भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया है और इनकाउंटर होने के बाद भी पूरे बिहार का एक क्वेश्चन सामने आ रहा है कि आखिर भरत तिवारी को इनकाउंटर क्यों किया गया। क्या भरत तिवारी अपराधी थे, क्या वो गुंडा थे या आतंकवादी थे, आखिर थे कौन? इसका पूरा का पूरा भी बिहारवासी जवाब मांग रहा है। देखिए, भरत तिवारी को इनकाउंटर तो कर दिया गया है। अभी बिहार सरकार का जो मंत्री है और केंद्र सरकार का जो मंत्री है वो बिहार सरकार को तारीफ भी करते हैं। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी का एक पोस्ट भी आया है कि भोजपुर पुलिस को ये बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, शुक्रिया दे रहे हैं। लेकिन जो पुलिसकर्मी इनकाउंटर किए थे उस पुलिसकर्मी को आखिर सस्पेंड क्यों किया गया, यह भी यहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी कहते थे कि एक व्यक्ति का वीडियो हम देखे हैं सोशल मीडिया पे, जहां पे हमारे ही पुलिसकर्मी को पिस्टल दिखा के और उसको धमका रहा है। हमको बहुत चिंता हो रहा था कि आखिर हमारे ही पुलिसकर्मी को कैसे कोई अपराधी पिस्टल दिखा के डरा रहा है और धमका रहा है। लेकिन वो अपराधी नहीं था, वो कोई आतंकवादी नहीं था, वो कोई माफिया नहीं था, वो समाज सेवी था। अभी सब कहते हैं कि वो तिवारी था, यानी पंडित था, और पंडित का काम ही होता है छोटी छोटी जाति से पैसा ठगना, जमीन हड़पना। लेकिन वो ऐसा पंडित नहीं था, वो पंडित था समाज सेवी पंडित। मतलब उसको 1 रुपया का लालच नहीं था। वहां पर 70 घर को बसाया जा रहा था बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन वही के लेके वो एक लड़ाई लड़ रहा था। समाज सेवी था, वो चाहते थे कि यहाँ पे गरीब गुरबा जो है उसको अच्छे से रहने का व्यवस्था बिहार सरकार करे। और जब वो बंदूक लहरा रहा था तो वो साफ कह रहा था कि आप लोग से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ बिहार सरकार से दिक्कत है, हमको नेता सबसे दिक्कत है। जो नेता लोग कहे हैं कि जितना यहाँ पे आ रहे हैं बसने के लिए आदमी, यानी 70 परिवार जो बसने के लिए आ रहे हैं, उन सबको हम पूरा पूरा जिम्मेवारी उठाते हैं, उन लोगों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब पिछले साल बारिश आया था और जब बाढ़ आया था उसमें पूरा का पूरा गांव वाला बह गया था, दह गया था। इसी के लेके भरत तिवारी आंदोलन छेड़ दिए थे और उनका एक ही कहना था कि हम इन सबको इंसाफ दिलाएंगे। वो समाज सेवी था, वो सबके हित के लिए लड़ते थे। लेकिन कहते हैं कि बिहार सरकार के सिस्टम का आगे सब कुछ फेल हो चुका है, क्योंकि बिहार सरकार का सिस्टम अभी ये है कि डायरेक्ट इनकाउंटर करो, जाति पूछो और इनकाउंटर करो। ये सम्राट चौधरी खुद कहे थे, जो बिहार का मुखिया है, जो बिहार का मुख्यमंत्री है, वो खुद कहे थे कि हाँ बिहार पुलिसकर्मी को हम कहते हैं कि पहले जाति पूछो। तो वही हुआ, भरत तिवारी से पहले जाति पूछा गया, तिवारी हो, और फिर गोली ठोक दिया गया, जबकि गलती कुछ नहीं था। पहले भरत तिवारी पिस्टल पुलिसकर्मी के आगे फेंक देते हैं और फिर कहते हैं कि आइए आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन पुलिसकर्मी बिहार सरकार का रौब तो दिखाता ना, और सम्राट चौधरी का वर्चस्व कैसे लहरता पूरे बिहार में, इसके लिए उसको 5 गोली ठोक दिया गया। लेकिन अभी यहाँ पे ये प्रश्न खड़ा हो गया कि जो व्यक्ति रिवॉल्वर आप पुलिसकर्मी के आगे फेंक दिया और फिर कहते हैं कि आइए हमको गिरफ्तार कर लीजिए, तो फिर कैसे उसके ऊपर गोली चला, ये पूरा का पूरा बिहार अभी क्वेश्चन करता है। तिवारी का माता पिता अभी क्वेश्चन करता है, उनका परिवार क्वेश्चन करता है कि आखिर हमारे बच्चे के ऊपर कैसे गोली चला। वो बंदूक फेंक दिया और तिवारी आत्मसमर्पण करने गया, तो फिर गोली आखिर चला क्यों, ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हुआ। और तो और जब ये सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बिहार पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। जो पुलिसकर्मी गोली चलाए थे उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब सब कहते हैं कि भाई सस्पेंड से नहीं होगा, आप सस्पेंड खेलते हो और फिर 1 महीना बाद उसको फिर से आप वही थाना पर लेके आ जाओगे और फिर से ये दूसरा काम करेगा, फिर से किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली से भून देगा। कहते हैं कि भगत सिंह बनने के लिए तो सब आते हैं, लेकिन पड़ोसी का बेटा बनना चाहिए, हमारा बेटा नहीं बनना चाहिए। देखिए, आप सबको लगता है कि बेटा गुंडा बनना चाहिए, लेकिन पड़ोसी का, मेरा नहीं। लेकिन वो बेटा हीरो बन रहा था, लेकिन वो हीरो बेटा को आज बिहार सरकार ने दफन कर दिया। कैसे? छल करके। हालांकि भरत तिवारी ये भी कहते हैं कि देखिए, मैं ये गोली बंदूक सब कुछ बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को हैंडओवर कर रहा हूं, लेकिन हमारे साथ छल होगा। अगर छल में मैं बच गया तो उसके बाद फिर से इन सब का मैं हिसाब लूंगा। अगर मैं चला गया तो फिर भी समाज को न्याय जरूर मिलेगा। जो गरीब परिवार को बसाया जा रहा है तो उनको भी अच्छे से बसाते दिया जाएगा। लेकिन एक माँ का बेटा छीन लिया, एक भाई का भाई छीन लिया, एक पिता का बेटा छीन लिया, लेकिन उसको बेटा भी लौटा के कौन देगा? उन्हें लगा कि ये कि ऐसा नौजवान बेटा हर एक पंचायत, हर एक गाँव, हर एक राज्य में होना चाहिए। अगर बेटा आपके गाँव में रहा ना, तो आपके गाँव में कोई भी हो प्रतिनिधि 1 रुपया का दलाली और घुसखोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको पता रहेगा कि ऐसा बेटा एक है हमारे पंचायत में, जो अगर 1 रुपया का दलाली हम करेंगे तो हमको सीधा टंगवा लिया जाएगा। इसके डर से वो 1 रुपया का भी घुसखोरी या तो आप सबसे मांगेगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बिहार सरकार का रौब था, सम्राट चौधरी का रौब था, और उसका पूरा का पूरा खमियाजा भरत तिवारी को भुगतना पड़ा। कहते हैं कि भरत तिवारी कोई लुटेरा नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, कोई अपराधी नहीं था या कोई माफिया नहीं था, लेकिन फिर भी समाज सेवी होने का उनको सजा मिला और उनको एनकाउंटर कर दिया गया है।
लेकिन ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ धाएं 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 गोली चलता है, ये आम पब्लिक के ऊपर गोली चलवाया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहां पर जब भरत तिवारी को एनकाउंटर कर दिया गया तो पूरा गांव वाले आक्रोशित हो गए कि आखिर निर्दोष व्यक्ति को क्यों गोली चला दिया गया, उसको क्यों गोली मारा गया, क्यों एनकाउंटर किया गया। इसके लिए पूरे गांव वाले एकजुट होके बिहार पुलिस को विरोध कर रहे थे, लेकिन उनको भी लाठी से बंदूक दिखा के भगा दिया गया। अभी सब कहते हैं कि कितने बिहारी को भगाओगे, ऐसे जो निर्दोष है उसको भी आप जाति पूछ के मारोगे, उसको भी धर्म पूछ के मारोगे। अरे वो एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे समाज के लिए लड़ता था, अपने लिए नहीं लड़ता था, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ता था कि उनको परिवार में घर बनाना या कोठा बनाना या बिल्डिंग बनाना है, वो अपने लिए नहीं लड़ता था, अलग समाज के लिए लड़ता था। मतलब अपना वो समाज के लिए लड़ता था, पूरा का पूरा धर्म और कर्म समाज के लिए करता था। लेकिन बिहार पुलिस ने उनको मिट्टी में मिला दिया है, बिहार सरकार ने उनको मिट्टी में मिलाने का आदेश दिया था। खैर, आप लोग क्या कहेंगे भरत तिवारी के लिए? अपना अपना राय प्रत्येक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।